बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भी तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कोई काबिल बयान इबादत नहीं है, कोई काबिल ज़िक्र इबादत नहीं है, सिर्फ़ एक चीज़ है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर क़यामत वाले दिन जिसको जिससे मोहब्बत है वो उसी के साथ होगा। काबिल ज़िक्र चीज़ है, इबादत का तज़किरा नहीं आया, साथ होने के लिए मोहब्बत का तकाजा सामने आया है। कोई लंबे चौड़े उम्रे नहीं, कोई रात को नवाफल नहीं है हज़ारों की तादाद में, सिर्फ मोहब्बत। इसलिए आप दुनिया में ऐसे ही लोगों से मोहब्बत रखिए, ऐसा ही उठना बैठना अपना बनाइए कि आपका हशर उनके साथ होगा क़यामत वाले दिन। आज आपके हाथ में है, आप अपने लिए कैसी महफिल मुंतखब करते हैं। किसी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था, बुरियां दी सोबत यारो, चंगियां दी सोबत यारो, वांग दुकान अतारा, सौदा भावे मूल न लइए, बुल्ले आउन हज़ारा। वो कहते हैं कि अच्छों की सोबत एक ऐसी चीज़ है जैसे अतार की दुकान है, आप उसके पास जाके सिर्फ बैठ जाइए, कुछ खरीदो फरोख्त ना कीजिए, मगर उसकी दुकान में से हमेशा आपके नाक तक खुशबू पहुँचेगी, महक आप तक पहुँचेगी, कोई नाखुशगवार चीज़ आप तक नहीं पहुँचेगी। ये मिसल है अच्छों की सोहबत। और बुरों की सोहबत है ते बुरियां दी सोहबत यारो, वांग दुकान लोहारा, पल्ला भावें कुंज कुंज बइए, चिणगा आउन हज़ारा। बुरी महफिल में जब आप बैठ जाएंगे, आप अपने आप को जितना मर्जी बचा के रखने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई चिंगारी शारंगेजी की आप तक पहुंचेगी ही ज़रूर। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक हमाम में मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा है कि मट्टी पड़ी है, थोड़ी सी मट्टी पड़ी है और उसमें से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है गुलाबों की। तो मैंने उस मट्टी से पूछा, ये हिकायत सादी में है, मैंने मट्टी से पूछा कि ये खुशबू कैसे तुम्हारे अंदर आई? तो उसने कहा, जी ये मेरी खुशबू नहीं है, मैं कुछ दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ, यह खुशबू मुझे वहीं से मिली है। आप भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए और सरे फहरिस्त ये आपके जहन में रहे बात कि इबादत जिस दर्जा, क्योंकि इबादत में आप ख़ुद को जलील करने की इजाज़त नहीं है, आसानी से जितनी हो सके वो आप कीजिए, मगर मोहब्बत का दामन हरगज़ हरगज़ ना छोड़िएगा कि इब्लीस के पास इबादत के अंबार थे, मोहब्बत से खाली था, वगरना सजदे से इनकार ना करता। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।